नमस्कार, मैं हूं बैदुर रहमान और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। मैं मुरादाबाद की कुछ बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर मुरादाबाद के कोतवाली इलाके से बुध बाज़ार से आ रही है, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत पिछले कई दिनों से व्यापारी जो हैं वो अपने प्रतिष्ठानों को, जिन पर लाल निशान नगर निगम की तरफ से लगाया गया था, वो तोड़ रहे थे। क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो बुध बाज़ार का स्टेशन रोड है उसके चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पर नगर निगम के अधिकारियों ने, जो कारोबारी हैं, उनके जो अतिक्रमण थे उन पर लाल निशान लगा दिए थे। उसके बाद से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इसको व्यापारियों को खुद ही हटाने के लिए कहा था और व्यापारी हटा भी रहे थे। लेकिन अब इसमें राजनीतिक रंग लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज शिवसेना ने कुछ व्यापारी नेताओं के साथ में मिलकर के मुरादाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया और नारे लगाए कि नगर निगम जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है वो उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जो सहालक का समय है, ऐसे में बाज़ार खुलने चाहिए, व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों से बिक्री करनी चाहिए थी, लेकिन खुद व्यापारियों को मजबूरी में जो है अपने प्रतिष्ठान तुड़वाने पड़ रहे हैं। ऐसे में दोहरा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। तो व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिवसेना और कुछ व्यापारी संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंच कर के स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों ने इन प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से मुरादाबाद स्मार्ट सिटी योजना के तहत आ चुका है और ऐसे में सड़कों का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तभी विकास होगा, तभी कारोबार होगा। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की इन प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कि जो व्यापारी हैं वो अगर अतिक्रमण में सहयोग करेंगे तो उससे आने वाले समय में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो विकास कार्य हैं वो विकास कार्य होंगे और उससे कारोबारियों को लाभ होगा। तो फ़िलहाल जो मामला है वो एक बार गर्म हो चुका है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को कहीं ना कहीं एक धक्का ज़रूर लग रहा है। हालांकि अभी तक पिछले कई दिनों से व्यापारी अपनी मर्ज़ी से, अधिकारियों ने जहां निशान लगाए थे उन जगहों को, अपने अतिक्रमण को हटा रहे थे, तोड़ रहे थे। लेकिन अब इसमें जिस तरह से व्यापारी संगठन विरोध में आ गए हैं और शिवसेना विरोध में आ गई है, तो इससे लगता है कि जो विकास के लिए चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा था, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। दूसरी बड़ी खबर है साइबर ठगी की। मुरादाबाद के जेल में एक कैदी जो है वो बंद है और उसके परिवार वालों के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। हुआ कुछ इस तरह से कि मुरादाबाद जेल में एक जो सूदखोर माफिया है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भेजा था। लेकिन उसके परिवार को एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि जो कैदी है विचाराधीन, वो जेल में गिर गया है और वो घायल हो गया है। पहले कॉल जो है जो साइबर ठग है वो उसके वकील को करते हैं और ये घटना बताते हैं। वकील घबरा करके उनके परिवार वालों का उसे नंबर दे देता है। परिवार वालों को वो बताते हैं कि इस तरह से घटना हुई है। तो परिवार वाले उस साइबर ठग की बातों में आ कर के 10,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो उसके बाद मालूम होता है कि उनके साथ साइबर ठगी हो गई है। तो आप भी होशियार रहिएगा, क्योंकि ये एक अलग किस्म का अपराध है और साइबर ठगी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सावधान रहें। कोई भी कॉल अगर आती है तो आप पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद किसी के अकाउंट में अगर पैसा डालने जा रहे हैं तो पहले मुतमईन हो जाएं, ये कंफर्म कर लें कि जिसको पैसा भेजना है क्या ये वही व्यक्ति है। किसी के बहकावे में, जल्दबाजी में आकर आप अपने बैंक की डिटेल भी किसी को ना बताएं फ़ोन पर। तीसरी बड़ी खबर है मझोला थाना क्षेत्र की, जहां पर एक बोलेरो कार ने एक बाइक पर सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। ये तीनों दोस्त एक दोस्त की बहन की शादी से वापस घर लौट रहे थे। मझोला थाना इलाके में जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है उस पर बोलेरो कार से बाइक का एक्सीडेंट हुआ और तीनों जो बाइक सवार थे वो घायल हो गए हैं। घायलों को मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये थी मुरादाबाद की आज की कुछ बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरें जानने के लिए हम आपसे रोज़ रूबरू होंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।